साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने जाली अकाउंट केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ एक और ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर लिया। नए शवाहिद और दोनों रहनुमाओं के बयानात रेफरेंस का हिस्सा। ज़िमनी रेफरेंस अगले हफ्ते दायर किया जाएगा। भारत के जौहरी हथियार फाशिस्ट और नस्ल परस्त मोदी के हाथ में हैं। दुनिया को संजीदगी से गौर करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, भारतीय मुसलमान हिरासती कैंप में हैं, कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। UN मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी में भेजने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फैसला भारत पर दाग है। मोदी ने कमजोर विफाकी ढांचे पर ज़र्ब लगा दी। BBC ने भी मोदी के जारहाना और नाकाम फैसले पर रिपोर्ट जारी कर दी। मामले पर सियासतदानों से मशवरा नहीं किया गया। भारतीय स्कॉलर्स का कहना है भारतीय जमहूरियत के लिए खतरा पैदा हो गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, मुसलसल 2 हफ्ते से कर्फ्यू, तालीमी इदारे बंद, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। चप्पे चप्पे पर फौज तैनात, खुराक और दवाओं की किल्लत पैदा हो गई। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद 4000 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में गाय ज़बह करने का इल्जाम, मुसलमान कत्ल, अदालत ने 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। क्या पहलू खान को भूतों ने कत्ल किया? ये कैसा हिंदुस्तान है? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सरवर चिश्ती का इजहार बरहमी। कल पहलू खान का फैसला आया। जो 6 आरोपी थे, जो मुल्जिम थे, उन्हें बरी कर दिया गया। तो क्या आसमान से भूत परेतों ने आके उसका कत्ल किया? भारतीय जहरियत के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने बच्चों का मुजाहरा। कश्मीरी भाई बहन तन्हा नहीं, पाकिस्तानी उनके साथ हैं। मुजाहिरीन के नारे, नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। तहरीक इंसाफ का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। अवामी अहमियत के सिर्फ 2 बिल्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सके। एहतजाज से शुरू हुआ, आखिरी सेशन भी एहतजाज की नजर रहा। वजीर आज़म की सबसे कम हाजिरी, पार्लिमानी साल में सिर्फ 14 बार इजलास में आए। एक साल में इस्तेहकाम पाकिस्तान का सफर किया, अब तामीर पाकिस्तान का सफर शुरू होगा। फिरदौस आशिक का तकरीब में इजहार ख्याल। नईमुल हक ने कहा, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा किया जा रहा है। हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट झूठ और ड्रामेबाजी है। नून लीग झूठ के पलंदे पर व्हाइट पेपर जारी करेगी। मरियम औरंगजेब का ऐलान। वजीर आज़म ऑफिस को यूनिवर्सिटी बनाना था। कितने दाखिले हुए? 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? लीगी रहनुमा के सवालात। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल भयानक ख्वाब है, जल्द अज जल्द भूल जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की तनकीद, वफाक से 162 अरब मिलने थे, 162 रुपए तक नहीं मिले। वज़ीर आज़म कराची आए मगर मुझे नहीं बुलाया, मुराद अली शाह के शिकवे। हरा भरा पाकिस्तान, मुल्क भर में शजरकारी। वज़ीर आला सिंध ने फेयर हॉल कराची में पौधा लगाया। गवर्नर बलूचिस्तान ने गवर्नर हाउस में शजर लगाया। 9 लाख पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। मर्दान में भी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम जारी। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले दीरबाला से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहाँ सड़क किनारे नस बम धमाका हुआ। सड़क से गुजरती मुसाफिर गाड़ी धमाके का निशाना बनी। नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दीरबाला में सड़क किनारे बम धमाका, इसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वाले मुसाफिर गाड़ी में सवार थे। गाड़ी शेरनिगल से हयागी जा रही थी कि अचानक ही धमाका हुआ। दीरबाला से अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, जहाँ सड़क किनारे नस बम धमाका हुआ है। सड़क से गुजरती मुसाफिर गाड़ी धमाके का निशाना बनी और इस धमाके के नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जी हां, आपको दीरबाला से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जहां सड़क किनारे नस बम धमाका हुआ है और सड़क से गुजरती मुसाफिर गाड़ी धमाके का निशाना बनी।
भारत के जौहरी हथियार फाशिस्ट और नस्ल परस्त मोदी के हाथ में हैं। दुनिया को संजीदगी से गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में वाज़ेह कर दिया, लिखा भारतीय मुसलमान हिरासती कैंपों में हैं, लाखों कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। भारत के जौहरी हथियारों पर फाशिस्ट और नस्ल परस्त मोदी का कंट्रोल है। दुनिया संजीदगी से इस मसले पर गौर करे। वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, नफरत और नस्ल कुशी का नजरिया रखने वाला जिन बोतल से बाहर है। अगर रोका ना गया तो उसके न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया पर भी मनफी असरात पड़ेंगे। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय मुसलमान हिरासती कैंपों में हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में 90 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में है। यूएन मुबस्सिरीन को मकबूजा वादी में भेजा जाना चाहिए। वजीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि भारत पर फाशिस्ट हिंदुओं ने जर्मन नाजियों की तरह कब्जा कर लिया है। मकबूजा कश्मीर पर भारत की चालें नाकाम बना दी। 50 साल बाद मामला सलामती काउंसिल में गया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक का खिताब का मसला कश्मीर का हल पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान की जारहियत, मकरू अमल, स्याह इक़दामात मकबूजा वादी में जिस तरह उसे एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। मैं उन कश्मीरी नहत्ते मजलूम बहन भाइयों के नाम करती हूँ। पाकिस्तान के वजूद पे बात करनी जरूरी है और वो वजूद नामुकम्मल है जब तक उसमें कश्मीर का जिक्र ना हो। आज का ये दिन हम 22 करोड़ अवाम की तरफ से उन अपने कश्मीरी बहन भाइयों को डेडिकेट करते हैं। कश्मीर नंबर 1 जो इस हुकूमत की तरजीहात में है और पूरे पाकिस्तान के अवाम के जज्बात एहसासात की अक्कासी करते हुए वजीर आज़म इमरान खान मुसलसल उन मजलूम कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं और मसला कश्मीर को जिस अंदाज से हुकूमत ने उजागर किया, इसकी माजी में कोई मिसाल और नज़ीर नहीं मिलती। भारत ने कश्मीरियों की जिंदगी बदतरीन कर दी। मुसलसल 2 हफ्ते से कर्फ्यू नाफिज है, तालीमी इदारे बंद हैं, बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। हर जगह फौज तैनात और कड़े पहरे हैं। भारतीय फौज के बदतरीन मजालिम और कड़े पहरे के बावजूद कश्मीरी अवाम डटे हुए हैं। आवाज़ बुलंद करके भारतीय मजालिम बेनकाब कर रहे हैं। श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज किया गया जो जालिम फौज को एक आंख ना भाया। मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग कर दी गई। मुतादिद कश्मीरी जख्मी हो गए। सरकार के वार मकबूजा कश्मीर में मुसलसल 14वें रोज भी कर्फ्यू और पाबंदियां बरकरार। जिंदगी का निजाम रुक गया। लॉकड है, हमें बाहर नहीं जा सकते, हम दवाई नहीं ला सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम टॉफी नहीं खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं। हमें बंद किया गया। रिश्तेदारों है दूसरे जगहों पे, बाहर के मुल्क में हमारी भाई है, उनके साथ पता ही नहीं है वो कहाँ पे है। वो भारतीय जारहियत ने बच्चों की जिंदगी में भी जहर घोल दिया। बाहर पुलिस है, हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें बहुत डर लगता है। हम बाहर जाएंगे, हम प्ले नहीं कर सकते, हम कुछ खा सकते नहीं है, हम स्कूल नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम खाली घर में बैठेंगे, घर बैठकर हम पागल हो जाएंगे। मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मुसलसल 2 हफ्तों से तालीमी इदारे बंद हैं। खाने पीने की अशिया नापैद हो गयी। मरीजों को दवाएं और तिब्बी सहूलियात भी मयसर नहीं। मीडिया ब्लैकआउट है। इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस भी मुअत्तल है। लेकिन निहत्ते कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद जारी है। श्रीनगर में एहतजाज किया जिन पर भारतीय फौज ने पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग की। भारतीय जालिमाना इक़दाम से मुतादिद शहरी जख्मी हुए। 6 की हालत तशवीशनाक है। जनूबी कोरिया में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने मुजाहिरे में शिरकत की। मुजाहिरीन ने अक़वाम आलम से मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज के मसालिम बंद कराने का मुतालबा किया। इस दौरान बीजेपी रहनुमा शाजिया अल्मी ने मुजाहिरा रुकवाने की कोशिश की, जिस पर सियोल पुलिस ने शाजिया अल्मी को पकड़कर साथ ले गई। पुलिस का कहना है कि जनूबी कोरिया में पुरअमन मुजाहिरों पर कोई पाबंदी नहीं।
ایران میں بھی کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ تہران میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں ایرانی، پاکستانی اور کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ اٹلی کے شہر بلوینیا میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیریوں نے شرکت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر ریلی کے لیے شہر کے مرکزی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ اور عالمی تنظیموں سے کشمیر میں مظالم بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کرفیو کے نفاذ اور لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی تشویشناک صورتحال پر عالمی برادری کی خاموشی کو توڑنے کے لیے مظفر آباد میں کشمیری خاندانوں نے پریس کلب کے سامنے اپنے منہ پر سیاہ پٹیاں باندھ کر خاموش احتجاجی دھرنا دیا اور گھڑی چوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی۔